हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी उसका ये अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पाई का मान दिया है 3.14, रूट में 3 का मान दिया 1.732। तो हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड है क्या। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया। वृत्त में एक क्या है, केंद्र है। अब हमें क्या जानना है, पहले जीवा हम जान लेते हैं। तो जीवा परिधि पर, जीवा क्या है कि परिधि पर दो बिंदुओं को अगर मिला दे तो किसका निर्माण होता है, जीवा का निर्माण। तो परिधि पे एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां लेते हैं, इसको अगर हम मिलाएंगे तो यही क्या है, जीवा है। अब कह रहे हैं कि जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। और एक बात और जानना है कि ये जीवा जो है इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक आप देख रहे हैं छोटा सा भाग जिसमें हम लाइन खींच रहे हैं, ये छोटा भाग आपका है, इसी को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो पूरा भाग आपका बचा है जिसको आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक एक टोटल एरिया, इसको क्या हम कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें निकालना कैसे है, पहले हम इस पूरे वृत्त का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। उस पूरे वृत्त में से इस लघु वाले को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर लघु का निकालेंगे, फिर वृत्त से लघु को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां त्रिज्या का मान दिया 15 सेंटीमीटर, तो चलिए यहां से यहां खींच दिए, त्रिज्या है, और इसको यहां मिला दिए, त्रिज्या है। ये 15 सेंटीमीटर ये भी है और 15 सेंटीमीटर ये है। जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है भैया, 60 अंश का। तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर आपका तैयार हो गया। तो चलिए हम इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां हल में आते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है, कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या करना है, पाई का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो यहां रख लेते हैं 3.14 गुणे आर का मान हमें कितना प्राप्त है, आर बराबर 15 है। यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर का मान 15 है। तो 15 गुणे 15, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए 3.14 है और 15 गुणे 15 करने पर कितना आता है, 225। अब हम इसी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3.14 और किसका, 225 का। तो गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो चलिए यहां पे हमें प्राप्त हो रहा है 706.5। ये हमें क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एक इसका आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपको मालूम है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहां हम वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए मान रखा जाए, पाई का मान आपको दिया है 3.14 गुणे आर का मान आपको मालूम है 15 गुणे 15 गुणे थीटा का मान कितना है, देखिए थीटा का मान 60 अंश है, तो यहाँ थीटा का मान 60 हो गया, बटे 360 हो गया, माइनस 1/2 गुणे आर का मान आपको मालूम है 15 गुणे कितना है, 15 है, गुणे साइन 60, यहाँ क्या रखेंगे, साइन 60 अंश, ये हो गया साइन 60। अब हम थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं, 0 से 0 आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। 6 से हम 36 को काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, तो हो गया 6 4 36। और इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से, देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15,
यहां तक तो समझ में आ रहा है। हम और थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं 2 से हम 3.14 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 1.11, 2 पचे 10, 2 सते 14। तो अब हम इसको नीचे लिखते हैं 1.57, ये बच गया आपका, गुणे 5 गुणे 15 ये हो गया, और माइनस 1/2 गुणे 15 गुणे 15 करोगे तो आपका 225 आ जाएगा। अब गुणे sin 60 का मान कैडी में 3/2 होता है, यहां रखेंगे कैडी में 3 कितना 2। ठीक है, अब आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1.57 हो गया, गुणे 15 गुणे 5 करेंगे तो 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे 75 माइनस, यहां देखिए ऊपर आ जाएगा, देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो 225 कैडी में 3 और बटे 2 दूना कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है, कैडी में 3 का मान 1.73 होता है, इसी को हमें क्या करना है यहाँ पे रखना है, तो यहां रखते हैं, हो जाएगा। अच्छा इसका हम गुणा कर लेते हैं, 1.57 गुणे 75 करते हैं तो कितना आएगा, 1.57 गुणे 75 करने पे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 हासिल लग गया कितना 3, और 5 पचम 25, 25 3 कितना होता है 28 का 8 हासिल लग गया 2, 5 एकम 5, 5 2 कितना हो गया 7। अब यहां गुणा करते हैं, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लग गया कितना 4, और 7 पचे 35, 35 4 39, 9 हासिल लग गया 3, 7 एकम 7, 7 3 कितना हुआ 10। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो यहां आ जाएगा 5, 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, और 9 7 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1, ये हो गया 1 1 2, तो आगे आपको कितना हमें प्राप्त हुआ 117.75, तो ये आया 117.75। ठीक है, माइनस 225 गुणे कैडी में 3 का मान 1.73 रखना है, और यहां दिया है कैडी में 3 का मान 1.73 और बटे हमारा क्या है 4 है, तो हम इसे यहां लिखते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 117.75 माइनस ए गुणा करना है 225 गुणे 1.73, तो चलिए इसका हम गुणा करते हैं, तो कितना हमें गुणा करना है, गुणा हमें करना है 225 गुणे 1.73, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, हमें गुणा करने पे हमें प्राप्त हो रहा है 389.7, तो यहां लिखते हैं हम 389.7, 389.7 बटे कितना है 4 है। अब हमें इसमें 4 से भाग करना है, तो 117.75 माइनस 4 से भाग करेंगे तो 4 नवाई कितना होगा 36, 4 नवाई 36 हो गया, 36 2 38, और तो हो गया आपका कितना 29, यहां भाग कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा, तो 389.7 भागे इसमें हम 4 करते हैं, 4 नवाई कितना आ गया 36, 2 आया 29 हुआ, 4 सत्ते कितना आ गया 28, 1 आ गया, तो अब यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ दशमलव हो गया, 4 चौक 16, 16 आ गया आपका, 1 आया, तो हो जाएगा कितना 97.425, आपका आ गया 97.425। अब इसी को हम घटा लेते हैं, तो कितना आएगा घटाने पर 117.75 और फिर 97.425, ये आ गया आपका, तो यहां से हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया, और 10 में से 5 जाएगा 5 आया, 4 में से 2 गया 2, और यहां आपका आ जाएगा 6, 6 में से 4 गया कितना हो गया, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 7 में 0, और यहाँ आपका 11 में 20, तो ये आ गया आपका 20.225 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने आपको बताया, ये देखिए पूरा क्या है, वृत्त है, वृत्त में से जब ये लघु निकाल देंगे तो क्या बचेगा, दीर्घ बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां हमने निकाला है, कितना है 706.5 माइनस लघु वृत्तखंड का कितना क्षेत्रफल आया है, यहाँ ऊपर आप देख रहे हो 20.22। चलिए 2 तक लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, यहां से आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे आपका कितना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 706.5 और माइनस कितना है आपका 20.22। ठीक है, यहाँ 0 है, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ आपका बचा 4 में से 2 गया 2 दशमलव, यहाँ आपका आ जाएगा 6 और यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये आपका कितना आ गया 6। तो 600 कितना आपको प्राप्त हुआ 686 दशमलव कितना आया 28। ठीक है, ए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर है। थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो दशमलव के बाद आंसर है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1.73 दिया है और हमने गुणा किया था तो 1.732 से, क्योंकि कैडी का मान 1.732 भी होता है, तो दशमलव के बाद में 1-2 अंक का अगर अंतर होगा तो सवाल आपका गलत नहीं, एकदम सवाल आपका क्या है सही है। एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है पूरा होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक बेलन के आकार की लकड़ी है जिसके ऊपरी सिरे से और निचली सिरे से अर्धगोले के आकार का भाग काटकर निकाल दिया जाता है, तो जो शेष भाग बचता है उसी का हमें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्या है, मैं मान लिया कि एक बेलन है, बेलन के आकार की क्या है लकड़ी है, इस तरीके से एक बेलन के आकार की क्या हो गई लकड़ी। अब इन्होंने क्या किया है, इसके प्रत्येक सिरे से, प्रत्येक सिरे का मतलब नीचे वाले सिरे से भी ऊपर वाले सिरे से अर्धगोला काटकर निकाला जा रहा है। तो अर्धगोला का मतलब ये इस तरीके से इतना भाग इधर निकल गया और यहाँ नीचे से इतना भाग इधर निकल गया। ठीक है, तो अब इसको निकालने के बाद जो बचा है उसी का हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात आपको याद रखना है कि ये बेलन के आकार की लकड़ी है, हम अर्धगोला काट के निकाल तो रहे हैं, जैसे ये भाग अब निकल जाएगा तो हमारे पास यही संरचना प्राप्त होगी। देख रहे हो ना, ऐसे यहाँ नीचे भी, और जब ये निकल जाएगा यहां से काट के निकल गया तो हमें यही संरचना क्या होगी प्राप्त होगी। देखिए निकाला तो गया है लेकिन आकार किसका बना है, अर्धगोले का। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। और बेलन में क्या बचा है, देखिए किनारे किनारे का भाग बचेगा ना, यही बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है। तो इन सबको जोड़ देना है, तो इस पूरे वस्तु का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई दिया है h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखते हैं, यहां लिखेंगे हल में, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस, देखिए प्लस यहां हम लिख दे रहे हैं प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, क्योंकि यहां 2 काहे किए हैं, एक नीचे अर्धगोला है, एक क्या है ऊपर है, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। आप और सरल करना चाहते हो तो अर्धगोला मिलाने से एक गोला बनेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है
2 पाई आर एच होता है, आपको याद ही है, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहां थोड़ा सा हम गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखते हैं, आर का मान कितना दिया है 3.5 दिया है, एच का मान कितना दिया है 10, फिर प्लस 4 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 3.5 है, आर स्क्वायर है 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, 7 से हम 35 काटेंगे तो 5 बार में, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो यहां दशमलव लगाएंगे, यहां भी वही कैंसिल करते हैं 7 से 35 को तो 0.5 आया। गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 22 का 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंचे आप जानते हो कितना होता है 110 होता है, और एक अंक पे दशमलव है, जब यहां एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो अब इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसको अगर हटाओगे तो आपके पास मिलेगा 11, तो कितना हुआ 2 गुणे 11 गुणे 10 प्लस यहां कितना आएगा वही 22 का हम 5 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 11 गुणे 3.5, ठीक है। यहां गुणा करेंगे 11 दूना 22 और 22 गुणे 10 करोगे तो आपका आएगा 220, और प्लस 11 चौक कितना हुआ 44 और गुणे कर लीजिए 3.5, तो हमें क्या करना है 44 गुणे 3.5 करना है, तो यहां हम आपको गुणा करके दिखा दे रहे हैं, तो 44 गुणे 3.5, देखिए दशमलव बाद में लगा लेंगे, 5 चौक 20 की शून्य हासिल लग गया कितना 2, और 5 चौक 20 2 कितना हुआ 22, गुणे 3 चौक 12 के 2 हासिल लग गया कितना 1, और 3 चौक 12 कितना हो गया 13, यहां देखिए 0 आया, 2 2 4 हुआ, 3 2 5 हुआ, और यहां 1 आया। अब कितने अंक पे दशमलव है 1 अंक पे, तो यहां 1 अंक पे लगाएंगे, देखिए 0.0 इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको आप हटा दीजिए तो हमें मिल गया 154, तो आ जाएगा बराबर 220 प्लस 154। अब इसी को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 4 और 0 मिलकर 4 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7, और 2 1 कितना हो गया 3, तो 374 एक इसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर करिए जिससे उनका भी लाभ हो सके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।